देखिए, हर साल हमारा कार्यक्रम होता है। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल होता है। ये पिछले 41 ईयर्स हो चुका है इसका। अभी हम लोग 42वां साल मनाने जा रहे हैं और हर साल होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मूल निवासी बहुजन समाज के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके हमारा यह राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल सफल होता है। और वहाँ पर जो मुद्दे रखे जाते हैं, वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा मुद्दे रखे गए हैं। उन विषयों पर देश भर से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। उन विषयों पर वहाँ पे डिबेट होता है, चर्चाएं होती हैं। कौन से मुद्दे, जैसे हमारा EVM का मुद्दा है, अभी EVM से गैरकानूनी तरीके से घोटाला होता है। अभी OBC की मुद्दा है, OBC का पिछले 75 सालों से, देश के 75 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन इस देश में कुत्तों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है। हमारे जो नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC कहते हैं, OBC का प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि OBC की गिनती होनी चाहिए। इस देश में हिजड़ों की भी गिनती होती है। OBC के नाम पर वो चुनाव जीत कर आते हैं और इस देश में जो OBC जिनकी संख्या 52% से भी ज़्यादा है उनकी वो गिनती नहीं कर रही है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन के नतीजे के कारण क्या हो रहा है, देश भर की जो सरकारी संस्थान थे उन सभी को बेचा जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे वहाँ पर होता। ये सरकार डरती है। ये जो सरकार है, ये सरकार RSS से मिलकर काम कर रही है। ये सरकार RSS के द्वारा नहीं, RSS जो है ये RSS जो है इस सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा जो है ये क्या कर रहे हैं, भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और RSS क्या करती है, RSS कभी धर्म के नाम पे हमारे लोगों को तोड़ने का काम करती है, कभी जाति के नाम पे तोड़ने का काम करती है। इसीलिए हमारा जो संगठन है, ये संगठन पिछले 45 सालों से काम कर रहा है और समस्त बहुजनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके हक अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, इसका जानकारी देकर हम राष्ट्रीय लेवल का संगठन जो है इसकी तैयारी करके हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मैं कर्नाटक से आई हुई हूँ। 100% होगा। ये जो सरकार है, ये सरकार बेकार के हमारे लोगों को उलझा के रखी है। ये तय है कि हमारा कार्यक्रम होगा या फिर अगर कार्यक्रम नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा। क्योंकि देश भर से हमारे लोग निकल चुके हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, भुवनेश्वर और कटक में पहुंच चुके हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अभी रास्ते में हैं और अभी पहुंचने वाले हैं। अगर हमारा अधिवेशन होता है तो सही है और नहीं होगा तो हमारा बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और हाँ, वोट चोरी का नहीं, हमारा क्या है, हमारे संगठन के द्वारा क्या है कि EVM को बैन करना चाहिए। हम वोट चोरी का मुद्दा नहीं उगाते हैं। हमारा मुद्दा है कि EVM जो है, EVM के माध्यम से वोट चोरी हो रहा है, तो EVM को हम बैन करना चाहते हैं। और फिर जिस तरह से भारत में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो हम बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। इस देश में फिर से बैलेट पेपर आना चाहिए। भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने बैलेट पेपर में लिखा था कि इस देश में चुनाव होना चाहिए। संविधान जो है बाबा साहेब ने तैयार किया और बाबा साहेब ने संविधान तैयार करके हमें वोट देने का अधिकार दिया। आर्टिकल 326 के तहत हमें वोट देने का अधिकार है, मतलब हमें इस देश का राजा बनने का अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है, EVM की वजह से हमारा जो वोट है वो वोट गलत लोगों के हाथों में जा रहा है और जिस वजह से गलत लोग चुनकर संसद में जा रहे हैं। और हमारे हक अधिकारों की जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी, हमारा जो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के हक अधिकार आए दिन खत्म हो रहे हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा अभी अगर देखा जाए तो जो महिला वर्ग है, मैं महिला हूं तो मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि दुनिया भर में एक आंकड़ा निकला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक देश है तो भारत है। भारत महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक देश बन चुका है। और भी कौन सा देश, इस देश को मातृ प्रधान देश क्या कहा जाता है। इस देश में देवियों की पूजा होती है, उसी देश में महिलाएं आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार महिलाओं के जो हक अधिकार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। महिलाओं की जो सुरक्षा है, सुरक्षा को बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चारों पिलर में आज एक ही जाति का वर्चस्व है और वो जाति ब्राह्मण है। उनके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे सारे हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।